न जाने कितने लोगों के पास ना एक ऐप आइडिया होता है लेकिन वो कभी बिल्ड ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ऐप बनाना मीन्स कोडिंग सीखो, डेटाबेस, बैकएंड समझो, डिप्लॉयमेंट करना सीखो, और इन्हीं सारे प्रोसेस में ना मोस्ट ऑफ द आइडियाज डाइज बिफोर दे इवन स्टार्ट। बट दैट चेंजेस टुडे, बिकॉज आज आई एम गोइंग टू शो यू कैसे तुम लोग एआई के हेल्प से अपना खुद का एक एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। और यहाँ पे एआई सारा चीज हैंडल करेगा, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डिप्लॉयमेंट, सारा चीज। एंड फाइनली हम लोग उसका एपीके फाइल भी बनाएंगे सो यू कैन रन इट ऑन एन एक्चुअल एंड्रॉइड ऐप। और ये सब प्रोसेस रैंडम नहीं रहने वाला। वी आर गोइंग टू फॉलो अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्रॉम आइडिया टू द फाइनल प्रोडक्ट. So let me show you how you can do this. Now, to make things simple, I have divided the entire process into 4 simpler parts. Part 1 is setting up the app. Part 2 is building the actual app. Part 3 is publishing the app, and Part 4 is to convert that app into an actual Android app. And obviously हम लोग सारे parts को एक साथ cover नहीं करेंगे. So let's start with the part 1, which is setting up your app. एंड ट्रस्ट में यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल इसको स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिस्पॉन्स है, फिर उसका जो आउटपुट होता है वो कंप्लीटली एवरेज होता है। नाउ पार्ट 1 के अंदर देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1 इज टू क्रिएट अ लवेबल अकाउंट। उसके लिए तुम्हें आ जाना लवेबल के वेबसाइट पे और वहां पे क्रिएट कर लेना है अकाउंट। उसके लिए तुम्हें अपने गूगल के अकाउंट से साइन अप कर लेना, और जैसे ही साइन अप कर लोगे यू आर गोइंग टू लैंड ऑन द लैंडिंग पेज ऑफ द लवेबल अकाउंट। स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ प्रॉपर ऐप रिक्वायरमेंट। और यहीं पे ना मोस्ट ऑफ द लोग गलत कर देते हैं, बिकॉज दे डायरेक्टली गो टू द एआई एंड से कि क्रिएट मी एन ई कॉमर्स ऐप। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आता है वो काफी एवरेज होता है, बिकॉज एआई को खुद एग्जैक्टली नहीं पता रहता है कि बिल्ड क्या करना है या फिर कैसे करना है। सो इसीलिए वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्रिएट द ऐप रिक्वायरमेंट। और उसके लिए आ जाना तुम्हें इस वेबसाइट पे जिसका नाम है ग्रेविटी राइट, और यहाँ पे तुम्हें अकाउंट क्रिएट कर लेना है अपने गूगल अकाउंट से। तो यहाँ पे हम लोग साइन इन कर लेंगे और उसके बाद ट्राई फॉर फ्री में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन हम लोग सर्च करेंगे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वाला पार्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख गया, इस पे क्लिक कर लेंगे। अब इस पर्टिकुलरली जगह पे हम लोगों को लेमन टर्म में समझाना है कि एग्जैक्टली हमारा प्रोजेक्ट किस चीज के बारे में होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि आई वांट टू क्रिएट एन ई कॉमर्स ऐप और बाकी डिटेल। अब यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे कि मोबाइल ऐप करना है कि वेबसाइट। तो यहाँ पे मोबाइल ऐप और क्रिएट कंटेंट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब ये तुमको बना के देगा कंप्लीट रिक्वायरमेंट फॉर योर ऐप, जो भी तुम्हारा जरूरत होने वाला है सारा चीज। स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ प्लान फॉर योर ऐप। अब रिक्वायरमेंट एक बार जब बन गया तो आई डोंट वांट कि एआई सारा चीज एक ही बार में इंप्लीमेंट करने लगे। दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव अ प्लान कि किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे विद आवर ऐप। उसके लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे ग्रेविटी राइट का, और यहाँ पे हम लोग एक नया टैब ओपन करके लिखेंगे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान। और अगर यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑप्शन आ गया। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे हम लोगों को पेस्ट करना है जो भी रिक्वायरमेंट हम लोग अभी रिसेंटली बनाए। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग वापस जाके पेस्ट कर देंगे, एंड देन हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट कंटेंट। अब ये एक एक करके तुम्हारा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पूरा प्रोजेक्ट का प्लान बनाएगा, जिसको एआई अच्छे तरीके से समझ सकता है। नाउ द फाइनल स्टेप, हम लोग वापस जाएंगे लवेबल पे और वहां पे इंस्टेड ऑफ पेस्टिंग एवरीथिंग ऑन द चैट वी आर गोइंग टू यूज इट्स नॉलेज बेस, बिकॉज एआई हैज द टेंडेंसी टू फॉरगेट कॉन्टेक्स्ट। तो इसीलिए हम लोग का जो भी प्लान का रिक्वायरमेंट था और जो एक्चुअल प्लान था वो सारा चीज हम लोग उसके नॉलेज बेस में रखेंगे, ताकि एआई को सारा कॉन्टेक्स्ट हमेशा रहे। उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने प्रोफाइल पे और क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे तुम ऑप्शन लेफ्ट में देख सकते हो कि नॉलेज का ऑप्शन है, उस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। और अगर यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे सिर्फ 1000 वर्ड्स के अंदर ही हम लोगों को देना है उसको नॉलेज बेस। तो हम लोग इसको चैट जीपीटी से थोड़ा कंप्रेस करके कॉपी करके वापस यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और नीचे में अपडेट पे क्लिक करेंगे, एंड दैट्स इट। नाउ वंस ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर डन वी आर रेडी फॉर द सेकंड पार्ट, व्हिच इज बिल्डिंग द एक्चुअल ऐप। नाउ एट दिस स्टेज वी आर गोइंग टू आस्क द एआई टू सिंपली बिल्ड एवरीथिंग दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन देयर नॉलेज बेस। तो उसके लिए हम लोग वापस आ जाएंगे चैट वाले सेक्शन पे और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट एन ई कॉमर्स ऐप with the knowledge base we have provided, and let's go step by step और फिर करेंगे एंटर। नाउ अब ये क्या करेगा, हर एक चीज जो है हमारा वो फेज वाइज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अब फेज वाइज करने से अच्छा ये होता है कि एआई कम से कम मिस्टेक करता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये फेज 1 स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हर फेज कंप्लीट होने के बाद वी नीड टू चेक कि जो भी एआई अपना इंप्लीमेंट किया है उसको सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो उसको एक बार चेक कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज लेफ्ट, व्हिच इज बैक एंड कनेक्शन। अभी तक एआई सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहा था एंड नाउ वी नीड द बैक एंड टू।
तो उसके लिए वी आर गोइंग टू डू टू थिंग्स। वी आर गोइंग टू ऐड गिटहब फॉर द कोड बेस एंड द सुपरबेस फॉर द बैकएंड इंटीग्रेशन। उसके लिए यहाँ पे जो प्लस वाले आइकन है उस पर क्लिक करेंगे और हम लोग गिटहब पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और ऐड कनेक्शन और ऐड अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे तुमको अपना गिटहब अकाउंट को ऑथराइज करना है ताकि ये तुम्हारे लिए रिपोजिटरी क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एंड विल प्रोवाइड ऑल द एक्सेस। एक बार जैसे हम लोग ऑथराइज कर देंगे हमारे यहाँ पे कनेक्टेड दिखाएगा। यू कैन एक्सेस योर रिपोजिटरी विद दिस यूआरएल। अब जो नेक्स्ट चीज करने वाले हैं वो है हम लोगों का बैकएंड कनेक्शन। उसके लिए हम लोग इस प्लस आइकन पे क्लिक कर लेंगे और कनेक्टेड पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे सर्च में हम लोग सुपरबेस को सर्च कर लेते हैं और ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन सुपरबेस। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वी आर गोइंग टू गेट एन ऑप्शन टू साइन इन विद आवर गिटहब अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग अपने गिटहब अकाउंट से साइन इन कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऑथराइज इट और जो नेक्स्ट चीज करने वाले हैं वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऐप के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देंगे जैसे ई कॉमर्स ऐप और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे। एक बार हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है तो इस पर्टिकुलर विंडो को क्लोज कर देंगे एंड नाउ वी आर अगेन गोइंग टू कनेक्ट आवर सुपरबेस अकाउंट टू द लवेबल अकाउंट। यहाँ पे ऑथोराइज देते ही तुम्हारा ये सुपरबेस एनेबल दिखेगा। नाउ बैकएंड कनेक्ट हो गया तो अब हम बचा कुचा फेजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एआई को बोलेंगे कि लेट्स प्रोसीड विद ऑल दी अदर फेजेस वन बाय वन। जैसे ये जितना सारा बचा हुआ रिमेनिंग फेजेस था वो सारा चीज कंप्लीट कर देगा विद द बैकएंड इंटीग्रेशन टू। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये अपना काम स्टार्ट कर चुका है एंड जैसे ये एक बार कंप्लीट हो जाता है वी नीड टू ऑलवेज चेक कि सारा चीज सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे सेक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोग किसी भी चीज पे एक क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे सारा चीज काम कर रहा है कि नहीं ये हम लोगों को इंश्योर करना है। अगर चेकआउट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने का भी ऑप्शन आ रहा है। नाउ वंस द बिल्डिंग ऑफ द ऐप इज कंप्लीटेड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू पार्ट 3 व्हिच इज पब्लिशिंग द ऐप। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, उसके लिए जाना है इस पब्लिश वाले बटन पे और यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे तुम्हारा नाम दिखाएगा जो भी यूआरएल को होगा जिसको एडिट कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड अगेन कंटिन्यू एंड देन वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू पब्लिश इट। ये तुम्हारा वेब ऐप को लाइव कर देगा और तुमको एक यूआरएल भी देगा जिसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। Now, once our app is published, we can move to the fourth and final part of this process, which is to create an actual APK file for our Android app. इसके लिए तुम्हें आ जाना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जिसका नाम है Applix और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो we are going to log in with our Google account एंड एक बार लॉग इन करने के बाद तुम्हें इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। अब हम लोगों को क्रिएट करना है एक न्यू ऐप। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट ऐप पे। ये ओपन करके देगा तुमको एक पॉप ओवर जहाँ पे हम लोगों को पेस्ट करना होगा अपने वेबसाइट का यूआरएल जो कि यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे और अपने ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। हम लोग अपने ऐप का नाम दे सकते हैं जैसे स्टाइल कार्ट और यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए करना है। तो अभी के लिए एंड्रॉइड पे करेंगे और हम लोग प्रोसीड कर देंगे। नाउ यू कैन ऑल्सो ऐड लोगो। तो यहाँ पे हम एक लोगो ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सेव पे। सेव हो जाने के बाद वी नीड टू बिल्ड एंड डाउनलोड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बिल्ड एंड डाउनलोड और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे स्टार्ट बिल्डिंग। एक बार जैसे ये तुम्हारा बिल्ड हो जाता है ये तुमको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डाउनलोड एपीके पे क्लिक करेंगे तो ये तुम्हारा एपीके फाइल डाउनलोड करके दे देगा जिसको तुम एक्चुअल एंड्रॉइड फोन में यूज कर सकते हो। And just think about what happened over here. Without writing a single line of code, without hiring any developer, without spending months on building, we created an app with front-end, back-end deployment, and even we created an APK file for an actual Android phone. And all of this with just the help of AI. And honestly, this is exactly why the way people build software is changing forever. So अगर तुम्हें भी AI का full utilization सीखना है ना तो do subscribe to PW Vidyarthi और हम लोग मिलते हैं next video।